मेक मैथ इजी में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, एक या दो क्वेश्चन ही होते हैं इसके, लेकिन सारे पॉइंट्स जो है ना मैं इसमें कोशिश करूँगा क्लियर करने की। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाई फुट ऑफ ए लैडर अगेंस्ट वॉल इज 15 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड द वॉल इक्वल टू 4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। यानी कि पहले इसमें डायग्राम बनाइए। यह जो है ना कंपटीशन के लिए एज वेल एज 10th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ जो है ना कितना है, 15 डिग्री है ये किसके, फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर है और लैडर की लेंथ सपोज जो है ना x मीटर आप ले लीजिए, लेट कर लीजिए इसको, और ये 4 मीटर है यहाँ पे डिस्टेंस। ट्रायंगल हो गया ये ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना 75 डिग्री एंगल अगर हम लेते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में किसका जो है ना साइन होता है, एंगल साइन का, यानी साइन 75 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 75 डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4 मीटर बाई x मीटर आ गया। अब देखो साइन 75 है आपके पास में, इसको यू कैन राइट सेपरेटली, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, यानी साइन 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये होता है। तो इसमें जो है ना साइन 45 एंड कोस 45 की वैल्यू एक ही होती है, 1/√2, यानी 1/√2 कॉमन आ गया। यहाँ पे जो है ना साइन की भी यही है वैल्यू और कोस की भी यही है, ये कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बच गया, कोस 30, उधर से बच गया साइन 30, ये बच गया। कोस 30 किसकी वैल्यू होती है, कोस 30। अब यहाँ पे जो है ना ट्रायंगल छोटा सा बना लीजिए, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे जो है ना 60 डिग्री है, ये 2, ये 1 और अपॉन √3, क्योंकि इन राइट ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होती है। ये 2 है तो ये 1 होगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे। 2 का वर्ग 4, 1 का 1 होता है, 4 में से 1 गया, 3 का √3 हो गया। तो यहाँ कोस 30 में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √3/2 हो गया, प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 सामने का बटा हाइपोटेनियस, ऐसे याद कर लीजिए, 1/2 ये हो गया। यहाँ पे एलसीएम तो 2 है, बाहर आ गया, √2 यहाँ लिख लीजिए इसको, और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, 4/x के है। हमने इसकी वो निकालनी लेंथ लैडर की, तो x यानी हमने निकालना है, तो x इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये इधर चला जाएगा क्रॉस से, तो 2 दूनी 2 चौक 8, ये हो गया 8√2 हो गया, और नीचे आ गया हमारा √3 + 1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक 175 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है। अब ये जो है ना ये एंगल थीटा है, 1.75 मीटर है ये व्यक्ति, और इसकी लंबाई है 2 मीटर, और उसी समय एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई, यानी ये छाया की लंबाई
कितनी है 6.4 मीटर है ये। तो इस लैंप पोस्ट की लंबाई ज्ञात करनी है आपने, एल मीटर है। तो देखो जब सेम है तो ये यहाँ पे जो है ना ये एंगल इस एंगल के, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्यों हो गया सिमिलर? क्योंकि इसके दो एंगल के बराबर हैं, क्योंकि सेम हाइट पे सन है। तो थीटा इसको थीटा के बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया। जब सिमिलर होता है, सिमिलर में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनेट्स। इब बड़े ट्रायंगल की ये हमने निकालनी, तो ये तो हो गया एल, और इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, ये 1.75। और अब बड़े एंगल का ही ले लो, बेस 6.4 मीटर, छोटे एंगल का बेस क्या है 2 मीटर। तो अब जो है ना 2 से कट गया, कितना हो गया 3.2 मीटर। तो एल कितना आ गया, एल आ जाएगा हमारा 1.75 इंटू 3.2 मीटर। तो इसका आंसर, इसको जो है ना सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था, वन लाइनर 1.75 की मल्टीप्लाई किस में करनी, 3.2 में करनी। जब एक लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 डिजिट है, इसको 3 बना लीजिए, यहाँ 0 जितनी मर्जी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 5 2 जा 10, कैरी हो गया 1। अब यहाँ ये 2 हो गए, 2 होते ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन, 7 दूनी 14, 5 3 15, 29 और 1 30 की 0, हासिल लग गए 3। अब ये देखो यहाँ पे ये हो गया इसकी इसमें, ये तो 0 हो जाएगा, 2 ही कम 2, 7 3 21, 23 और 3 26, हासिल लग गए 2। अब ये भी कट हो गया, देखो इसकी तो 0 हो जाएगी, ये 3 ही कम 3 और 2 5 हो गए, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ डेसिमल 2 अंक हैं, ये यहाँ 1 हो गया, 3 के बाद में दशमलव, यानी 5.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब है एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के उन्नत कोण को नाव पर देखता है। चट्टान पे यहाँ आदमी बैठा हुआ है और कोई नाव आ रही है, यहाँ उसको देख रहा है। ये नाव, अवनमन कोण क्या होता है, डिप्रेशन एंगल, यानी ये वाला, तो कितना है 30 डिग्री। जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। फिर कह रहा जो एक समान गति से प्रक्षेपक की तरफ आ रही है, इसके ठीक नीचे जो प्रक्षेपक है, ये ऑब्जर्वर देखने वाला, इसके नीचे यहाँ पे आ रही है वो नाव। तो 10 मिनट के बाद में नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री, यानी 10 मिनट के बाद में 60 डिग्री बन जाता है। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। कितने बाद में, 10 मिनट के। ये 10 मिनट लिख लीजिए, इसको मिनट के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं तो मिनट का इंडिकेशन होता है ये। तो नाव द्वारा उस बिंदु पर, मतलब इस बिंदु तक पहुंचने में कुल लगा समय पूछा इसने। ये ट्रायंगल हो गया ए बी, ये सी और ये डी पॉइंट हो गया। तो सपोज x मिनट लगती हैं इस तक पहुंचने में, ये यहाँ से यहाँ तक, तो कुल समय कितना हो जाएगा ADC, यानी 10 जमा x, ये हमने निकालना है। तो इसमें देखो इस ट्रायंगल के अंदर बड़े वाला ट्रायंगल, यानी इन राइट ट्रायंगल BCA में क्या होगा कि हमने इसमें सपोज इसकी हाइट जो है ना चट्टान की h मीटर है, ये हमने लेट कर ली, मान ली, ठीक है भाई। तो sin 30 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी जो है ना sin 30 और tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा
10 मिनट प्लस x मिनट बेस नहीं सॉरी h, ये है h मीटर है ना परपेंडिकुलर, तो ये हो गया यहाँ पे h मीटर अपॉन 10 मिनट प्लस जो है ना x मिनट, ये ऐसे लिख लो आप जो है ना। 10:30 किसके बराबर होता है? 10:30 ये 2 1 ये √3, यानी 10:30 1/√3, ये हो गया 1/√3 इक्वल टू h अपॉन, ये अपॉन में है तो इधर चला जाएगा, यानी 10 मिनट प्लस x मिनट अपॉन इसके हो गया इक्वल टू h के आ गए। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD में tan 60 डिग्री एंगल इक्वल टू h अपॉन x के आ जाएगा, h अपॉन x के, यानी tan 60 कितना होता है? √3, तो ये जो है ना √3 x मिनट इक्वल टू h आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 से, ये भी h है वो भी h है, तो दोनों साइड इक्वेट कर लो आप इसको आप, यानी √3x डैश इक्वल टू 10 मिनट, ओ सॉरी मिनट है ये, 10 मिनट प्लस x मिनट अपॉन जो है ना √3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाए कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 3, ये x मिनट इक्वल टू 10 मिनट प्लस x मिनट, तो यानी x मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 हो गए, 2 को इससे कर दिया 5 मिनट आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हमने पूछा है, कुल समय, टोटल टाइम कितना हो गया भाई? x कितना है? 5 मिनट, ये 10 मिनट है, तो 10 मिनट प्लस 5 मिनट इक्वल टू 15 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नदी पर बना पुल नदी के किनारे से 45 डिग्री का कोण बनाता है। पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी कि जो है ना ये नदी होगी, ये तो होगी आपकी रिवर, और इस पर पुल बन रहा। जब पुल बन रहा तो 45 डिग्री तो तभी बनेगा, ये हो गया 45 डिग्री, और ये 150 मीटर है लंबा यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ये जो है ना ये वाली, ये इसकी विड्थ होगी यानी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई आपने ज्ञात करनी है नदी की। ये है हमारी नदी। तो ये पॉइंट ए ले लो, इसको बी, ये सी पॉइंट है। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या है? देखिए tan 45 है, तो सॉरी 45 डिग्री एंगल है, ये 90 है, तो ये भी 45 हो गया। तो इसके अंदर और हाइपोटेनियस और इसमें क्या बनेगा? देखो यहाँ पे जो है ना, अगर इसको लेते हो तो ये हो गया sin 45 अपॉन दिस हो जाएगा, sin 45 डिग्री इक्वल टू ये चौड़ाई अपॉन जो है ना AC, चौड़ाई नदी की अपॉन AC। तो अब sin 45 क्या होता है?
1/√2। AC की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, AC कितना है 150 मीटर, तो ये इसकी ये चौड़ाई होगी। तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। जब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √2 से ऊपर नीचे हो जाएगा ये, तो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, इस 2 से इसे काट दोगे 75 आ गया। तो यानी चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 75 की, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 75√2 मीटर हो गया। उनार बिंदु से 300 मीटर दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 300 मीटर। अब यहाँ ये ले लीजिए, ये 300 मीटर है, ये कोई बिंदु है उड़ान बिंदु 300 मीटर। यहाँ से देखने पर क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, प्रातः 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर 10:02 पे 60 डिग्री हो गया। यानी कि जो है ना, यहाँ था गुब्बारा आपका, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, गुब्बारा आपका यहाँ था। तो कितना एंगल था उसका 30 डिग्री। तो अब गुब्बारा कहाँ पहुँच गया, क्योंकि गर्म गैस का गुब्बारा ऊपर ही जाएगा वो, ये डी पॉइंट हो गया, एंगल कितना हो गया ये 60 डिग्री, ये हो गया देखो 60 डिग्री, यहाँ तक 60 डिग्री। अब 10 बजे तो यहाँ था गुब्बारा आपका, 10:02 पे यहाँ पहुँच गया गुब्बारा इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा, तो इसको x मीटर डिस्टेंस हो गया ये, तो x मीटर डिस्टेंस अगर निकल जाएगा तो समय कितना 2 मिनट, तो 2 मिनट से डिवाइड कर दोगे मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ जाएगी। तो इसमें जो है ना, अब ट्रायंगल, ये तो छोटे वाला ट्रायंगल ले लो, इसमें इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, CBA या ABC। ABC में क्या है, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AB 300 है, ये हो गया BC अपॉन 300। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 ये हो गया, 300 इधर आ जाएगा, ये किसके बराबर हो गया BC के। अब इसको जो है ना √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइजेशन हो गया। इसका क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया 100, यानी BC इक्वल टू कितना आ गया 100√3, ये पहली बात आ गई। अब जो है ना दूसरे राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल DBA tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये AB में क्या है, ये यहाँ पे x प्लस BC हो जाएगा, तो x प्लस BC डिवाइडेड बाई बेस 300। tan 60 कितना होता है √3, तो √3 ये नीचे है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 300 हो गया, और x BC कितना हमारा, यह 100√3 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये आता है 300√3, 100√3 गया तो कितना हो गया 200√3 बच गया ये। अब 200√3 ये मीटर आ गया इतना, तो इसको जाने में कितना समय लग रहा 2 मिनट, क्योंकि 10 बजे चला था, 10:02 पे 2 मिनट में। तो स्पीड इक्वल टू किसके होता है
डिस्टेंस कितना है 200 अपॉन √3 अपॉन टाइम कितना 2 मिनट, 2 को मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, अब इस 2 से ये कट गया 10 आ गया, अब इस 2 से अगेन कट गया 2 3 6 2 5 10, तो कितना आ गया है भाई स्पीड इसकी 5√3 डिवाइडेड बाई 3 इतना हो गया, इतने मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको 5 गुणा 1.732 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 का छक्का 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 3 5 ये हो गया 5 3 8, यहाँ इतना आ गया मीटर पर सेकंड। और ये देखो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, इतना लगभग मीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग क्या लिख सकते हो 2.9 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब देखिए ग्राउंड पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका ये कोण उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये ए है, ये बी, ये पॉइंट सी है। 45 डिग्री क्षैतिज रूप से 12 सेकंड के बाद में 12 सेकंड के बाद में उड़ान के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, यानी 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 30 डिग्री हो गया। अब कितना 12 सेकंड में, इसको इससे मिला दीजिए और ये हो गया। हाइट इसकी दी उसने 2400 मीटर, 2400 मीटर की हाइट पे हवाई जहाज उड़ रहा है। तो इसकी स्पीड निकालनी है। पहले तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लेंगे इनके बीच में, ए बी सी, ये डी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया। तो ये डिस्टेंस 12 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज ये x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये 12 मीटर। अब देखो इन राइट ट्रायंगल इसमें ए बी सी, tan 45 इक्वल टू किसके होता है, बी सी अपॉन ए बी। BC अपॉन AB। अब tan 45 क्या होता है 1, जब 1 है तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BC के हो जाएगा, AB इक्वल टू BC के हो जाएगा, और BC इक्वल टू हाइट है इसकी, यानी 2400 मीटर आ गया। ये हो गया 2400 मीटर AB, ये हमारा 2400 मीटर निकल गया। अब इसमें अगेन इन राइट ट्रायंगल AED, इसमें क्या होगा tan 30,
tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2400 मीटर और बेस कितना है 2400 जमा x। tan 30 कितना होता है 1/√3, यानी 1/√3 इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, तो हो जाएगा ये 2400√3 बराबर 2400। तो जब इधर आएगा तो माइनस का होकर आ जाएगा 2400 और बराबर x, हमने x निकालना है। तो x बराबर कितना आ गया 2400 आ गया हमारा कॉमन, ब्रैकेट में बच गया √3 - 1, ये आ गया इतना मीटर। अब स्पीड निकालनी है हमने जहाज की, तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा हमने, ये किया x मीटर, तो x मीटर कितना हो गया 2400 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना लिया इसने 12 सेकंड का समय लिया, ये हो गया 12 सेकंड, ये हो गया मीटर। और हमने स्पीड किस में निकालनी किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किससे, ये अब किलोमीटर पर आवर में स्पीड चेंज होगी, किलोमीटर और आवर, किलोमीटर बड़ा हो मीटर छोटा हो, जो बड़ा हो तो इसमें बड़ा 18 ऊपर आएगा 5 नीचा होगा। यदि हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना पड़ता तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते। अब समझ में आ गया कैसे करते हैं, इसको रटना नहीं है क्योंकि हमने किलोमीटर बनाना, तो 5 18 में बड़ा कौन है 18, 18 ऊपर रहेगा नीचे 5 आ जाएगा। अगर हमने मीटर पर सेकंड बनाना होता या किलोमीटर पर आवर होता तो हम क्या करते, मीटर छोटा होता है यानी 5 ऊपर रहता 18 नीचे आ जाता। अब यहाँ ये मीटर हट गया, सेकंड हट गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इससे जो है ना 6 से 12 दूनी 24, 200 आ गया, 5 से और काट दीजिए, 5 24 40 आ गया, और 18 चौक कितना होता है 72, यानी 720 √3 - 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी आ गई। आंसर ऐसे भी होता है या फिर इसको ज़्यादा ही रखना आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, 1.732 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 0.732। अब ये देखो 0 काट दीजिए, डेसिमल हट के यहाँ लग जाएगी। अब इसकी जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो 7.32 बचा आपके पास में और यहाँ बच गया 72, यहाँ 0 कर लीजिए। वन लाइनर मल्टीप्लिकेशन मैंने बताई थी कैसे, जब एक लाइन होती है तो ऊपर नीचे की गुणा और कैरी यहाँ लिखते हैं, 2 दूनी 4, कैरी कुछ नहीं है। अब 2 हो गए हैं, 2 होते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जोड़ना पड़ता है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 6 20, 20 की 0, कैरी 2। अब 3 हो गए हैं, 3 होते ही इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें, इसकी इसमें, 7 दूनी 14, ये तो 0 हो गया, और 7 या 21, तो 21 और 14 कितने होते हैं 35, 35 और 2 37 का, 7 का हासिल लग गए 3। अब ये देखो ये काट दिया, अब इसमें इसकी गुणा तो 0 हो जाएगी, 7 7 49, 49 और 3 50 और 2 52, तो ये 52 आ गया। इसके बाद में यहाँ ये डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो गया 527.04 किलोमीटर पर आवर, ये इसके आंसर आ गया। When shadow of a tree is equal to its height, find the angle of elevation of the sun। तो अब देखो यहाँ पे ये ट्री है और इसकी शैडो भी ये है, जितना ट्री उतना ही इसकी शैडो है। तो अब ये देखो ये इसके बराबर है ABC हो गया, तो ABC में ये सपोज एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू किसके हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
सपोज ये x है तो ये भी x होगा, यानी x अपॉन x ये 1 हो गया, और 1 किसके बराबर होता है? tan 45 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो थीटा इक्वल टू किसके हो गया? 45 कितना हो गया? 45 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये टावर है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ए बी इज द टावर, इसकी हाइट सपोज h मीटर है, लेट कर लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, पॉइंट सी एंड डी पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ये डिस्टेंस 4 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हो गया 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक। 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इसके टावर के बेस से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। ये कंप्लीमेंट्री में है। कंप्लीमेंट्री होता क्या है? देखो ये क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं। कंप्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इसको याद करना है। देखो इंग्लिश में जो है ना अल्फ़ाबेट कौन पहला आता है? सी, बाद में एस आता है। गिनती में सबसे पहले कौन आएगा? 90, और 180 में से 90 आएगा, यानी सी तो 90 है, एस 180 है। तो किन्हीं 2 एंगल का सम अगर 90 है तो एक दूसरे के वो कंप्लीमेंट्री होंगे। अगर उनका सम 180 है तो एक दूसरे के वो सप्लीमेंट्री होंगे, तो एक दूसरे का सम एंगल का 180 होगा। एक एंगल सपोज मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल में है। तो अब इसको जो है ना इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा? h अपॉन 4 आ जाएगा, h अपॉन 4। 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये हो गया कोट थीटा हो गया, h/4। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा, इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू किसके होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको h है और बेस आपका 9 मीटर है, तो इतना हो गया। ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर दीजिए, तो क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट की मल्टीप्लाई राइट राइट की मल्टीप्लाई होगी। कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर h/4 इंटू h/9।
कोट थीटा टेन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कट गया, या तो आ गया 1, ये कितना आ गया एच स्क्वायर और 4 नम 36 होते हैं, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया 4 इंटू 9, ये ऊपर चला जाएगा। तो एच इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 इंटू 9 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 और 9 का 3 होता है, यानी कितना हो गया 6 मीटर इसकी हाइट आ गई। ये देखो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लिए हैं, तो इतने क्वेश्चन करा दिए। इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, आपको पता है। ट्रायंगल बननी है, राइट ट्रायंगल, उसमें या तो कोस का है या 30 उसका आता है कोट का, उसका साइन का, या टेन का कोट का। इनका ही ज़्यादातर तो 3 ही यूज होते हैं, एक तो साइन, कोस और टेन, और मैक्सिमम इन तीनों में भी टेन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके क्वेश्चन नॉर्मल हैं, जो क्वेश्चन थोड़े वैसे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हमारा हो गया। इसमें जो है ना 2022 के, 2021, 2020 के जो थोड़े से वैसे क्वेश्चन थे वो मैंने लिए हैं। तो कल जो है ना दूसरा चैप्टर, कल जो चैप्टर लेंगे हम, वो चैप्टर लेंगे वर्क कार्य समय वाला, कार्य समय वाला मतलब वर्क एंड टाइम का लेंगे हम चैप्टर जो है ना कल।